जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। और ये व्लॉग मेरा आफ्टरनून का है। यस, आज मैं आफ्टरनून से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आज मैं व्लॉग नहीं करने वाली थी। ये मेरा ना करते हाँ हुआ है व्लॉग करते हुए, क्योंकि मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मा आज आपका इतना सारा काम है, आज आपको बैंक भी जाना है, हमारे लिए एक से यूनिफॉर्म बुक्स भी खरीदनी है और अपने लिए भी सामान लेना है, तो आज आप व्लॉग करो। सो फिर मैंने सोचा यस यू आर राइट, मुझे व्लॉग कर लेना चाहिए। सो इसलिए मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया। और ये हमारी है लंच प्लेट, जिसमें है ये छोले राइस, अंडे आलू की भुजिया और पम्पकिन की सब्ज़ी। बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके थे और उसके बाद ये फ्रेश होने के बाद अब ये अपना लंच कर रहे हैं। और लंच तो हर घर में मेरे ख्याल से हर बच्चों के साथ यही होता होगा कि जब तक टीवी चलेगा तब तक हमारा मुंह भी चलेगा। तो बिना टीवी के तो मेरे बच्चे भी लंच नहीं करते हैं और बस दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हाफ एन आवर मैं देखूंगा, हाफ एन आवर ये। सो इस तरह से हम तीनों एक साथ लंच करते हैं। और जब लंच कर रहे थे, अनी ने एक वीडियो भेजी हमें जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ की जब उन्होंने वीडियो भेजा तो हम लोग शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या है। ये उस गली की वीडियो है जहाँ अनी रहते हैं और ये छत से रिकॉर्ड कर रहे थे और पूरी गली में ऐसे पानी पूरा भरा हुआ था। तो हम यही उनसे पूछ रहे थे कि तुम कैसे ऑफिस जाओगे, इतना पानी भरा हुआ है, मतलब। तो कहते हैं लेट्स सी। और देन उसके बाद अनी ने हमें बताया कि आज बैंक का काम नहीं है, आज मत जाओ। तो फिर छोड़ दिया, मैंने प्लान ड्रॉप किया। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना पास के मार्केट में चले जाती हूँ। इवनिंग का टाइम था और ये मैं रेडी हो चुकी थी, बट मैं अपने बेटे का वेट कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा ट्यूशन जाता है और वो आता है अराउंड 6 o'clock। और देखो 6 o'clock हो भी गए और मेरा ये बेटा आ भी गया। अब वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बैग रखेगा और सीधा भागने के लिए होगा। और आज न्यू मेरे साथ ये हुआ कि आज मेरा कुन्नू भी मेरे साथ जाने को राजी नहीं है। वो कहता है कि मम्मा नहीं, मैं अपने भैया के साथ आज खेलूंगा, आज आप अकेले जाओ और मैं एक बिग बॉय बन गया हूँ, आप हर टाइम मेरे साथ रहते हो। तो मुझे लगा OMG, मेरा बेटा तो काफ़ी बड़ा हो गया। सो मैंने सोचा ठीक है, अगर आपको मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, आप एक दूसरे का ख्याल रखना और मैं जाती हूँ मार्केट। और ये देखो मैं रेडी भी हो गई और मैं अपने घर को अभी लॉक करने वाली हूँ। और उसके साथ फिर मुझे ये भी हुआ कि चलो ठीक है, मेरा कुन्नू मेरे साथ नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट मुझे अपने लिए टाइम मिल जाएगा। जो मैंने लिस्ट कर रखा है बच्चों का, जो छोटा मोटा सामान वो ले लूँगी और मेरा जो सामान है वो आपको आगे दिख जाएगा। और वैसे भी मेरे ख्याल से आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि मैं अपने लिए क्या लेने गई थी। तो ये लिफ्ट में थे हम लोग और ये मेरे अपार्टमेंट का मेन गेट है जहाँ पे एग्ज़िट और एंट्री एक ही गेट से होती है। यस, मेरे यहाँ कोई ऐसा एग्ज़िट अलग जगह और अराइवल अलग जगह ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ एंट्री और एग्ज़िट सेम जगह पे ही होती है। और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, यहाँ कोई भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है। आप गेट से बाहर निकलो, आपको ऐसे रिक्शा मिलेंगे, ऑटो मिलेंगे, थोड़ा आगे जाके मेट्रो स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने वही अपने गेट से बाहर निकली और ये रिक्शा पकड़ा और ये मेरे घर के पास का ये मधु विहार, जो कि मैं आपको पहले भी कहीं एक दो व्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आप वॉक करना चाहो तो वॉकिंग डिस्टेंस भी है और अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप ये रिक्शा यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक दिल्ली के वेदर का सवाल है, अभी दिल्ली में ना ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा मतलब ऐसा कोई मैं बोलूँ प्लेजेंट वेदर है, ऐसा नहीं। मतलब बड़ी ज़्यादा ह्यूमिड वेदर हो रखा है कि मतलब चिप चिप सा थोड़ा लग ही रहा है। बस ये है कि थोड़ी धूप कम है, लेकिन बट ह्यूमिड है ज़्यादा, तो उस वजह से थोड़ी गर्मी मतलब अलग ही लेवल की लग रही है। देन मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ। तो मेरा सबसे पहले था कि मैं अपने बच्चे के लिए बुक्स ले लूँ। बस जो बुक्स हमने अपने बेटे के लिए ख़रीदा था तो वो ओल्ड पब्लिश था और बाद में मेरे बेटे को पता चला कि न्यू पब्लिश लेनी है, तो मैं यही लेने के लिए आई थी। और जब उन्होंने मुझे ये बुक्स दिखाई तो ये मुझे सेम कवर भी सेम लग रहा था, अंदर से भी सेम लग रहा था, तो मैं कंफ्यूज सी हो गई कि शायद ये है। और मेरे बेटे को ही कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तब उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडेक्स की पिक्स ले जाओ, अगर वही पब्लिश न्यू पब्लिश है तो मत लो और है तो कोई नहीं, आप रहने दो। देन उसके बाद मैं थोड़ी मार्केट गई, वहाँ पे मुझे ब्लाउज़ की शॉप दिखी, जो कि मैं टेलर को एक्चुअली देख रही थी, लेकिन मुझे ये ब्लाउज़ भी दिख गया और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लाउज़ भी थे रीज़नेबल प्राइस पे। 550 से स्टार्ट था, बट मुझे नीड नहीं थी तो इसलिए मैं सिर्फ देख दाख के आ गई वहाँ से और टेलर से ब्लाउज़ के रेट वगैरह पता कर रही थी बस। और आगे थोड़ा चलने के बाद ये रही मेरी डेस्टिनेशन, जहाँ मुझे मतलब मेन जो जिस काम के लिए मैं
यहाँ आई थी। मुझे ट्राइपॉड लेना था, सेल्फी स्टिक वगैरह भी लेना था, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आई थिंक आपको 2-3 बार बताया कि मेरी सेल्फी स्टिक वगैरह टूट गई है, तो मुझे न्यू लेना था। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से मतलब अपने वीडियोज़ वगैरह जो रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे जुगाड़ू तरीके से इधर उधर एडजस्ट करके करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ले ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरे घर के पास का मार्केट है, वॉकिंग डिस्टेंस है, रिक्शा वगैरह की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान ले लिया, और देन उसके बाद अब मैं निकली। और घर से जब निकलते तो बच्चे तो ऑब्वियसली सबसे पहले यही बोलते कि मम्मा कुछ खाने को लेते आना। तो ये होता है ना, हमारे साथ भी ये बचपन में हुआ है, जब हमारे पेरेंट्स भी कहीं जाते थे या हम उनके साथ जाते थे तो हम कहते थे कि कुछ खाने को ले लो। और उस टाइम का ऐसा था कि ये मोमोस, ये चिली पटैटो सब थे ही नहीं उस टाइम, तो था समोसे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। यही तो जब भी हमारे पेरेंट्स जाते थे, हम जाते थे, तो समोसे और जलेबी तो लेके ही आते थे। और ये देखिए, ये है मेरे गेट की एंट्री एग्ज़िट, सेम गेट जहाँ मैंने बताया था आपको कि जहाँ से मैंने एग्ज़िट किया उसी गेट से मैं एंट्री कर रही हूँ। और ये देखिए अभी अराउंड 7 o'clock हो रहे हैं, और 7 o'clock नहीं 7:30 हो रहा है, और देखो अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। और मेरा फेस देखो कितना स्वेटिंग हो गया। मतलब घर से निकलो तो बिल्कुल सेट रहते हैं हेयर वगैरह, फेस वगैरह, लेकिन जब वहाँ से आप घर आओ तो पूरे स्वेट होते हो। तो मैं डायरेक्ट घर नहीं गई, पहले मैं अपने कुन्नू को लेने के लिए गई। तो उसने जैसे ही मुझे देखा, मम्मा, बस हैप्पी हैप्पी आया। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरे सोसाइटी का ये प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे अपना आउटडोर खेलते हैं, लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह। और साथ में साइड में ये गाड़ी भी पार्क हो रखी है, क्योंकि मेरे सोसाइटी में अभी ऐसा हो गया है कि पार्किंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लेग्राउंड में ही लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कंप्लेन करो तो भी मतलब कि कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। तो प्लेग्राउंड में ही लोग अपनी गाड़ी ऐसे ही पार्क कर देते हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा केयरफुल खेलना पड़ता है और हमें भी समझाना पड़ता है। देन उसके बाद जब घर आई तो मेरे बेटे को था कि मम्मा ये इस बॉक्स में क्या है बताओ। तो मैंने बताया कि बेटा इसमें मेरा ही सामान है, मेरे मतलब कि जो व्लॉग करती हूँ उससे रिलेटेड सामान है, तो बस जल्दी से मम्मा अनबॉक्स करो बस। तो मैंने कहा कि रुको अपने भैया को आने दो। तो जब देखा तो ये था, ये एक है सेल्फी स्टैंड, जिसे मैं मतलब कि कुकिंग वगैरह के टाइम में यूज़ करूँगी, क्योंकि उस टाइम में कुकिंग के टाइम में शो नहीं कर पाती हूँ ठीक से। और ये एक सेरेमिक पॉट है, इसमें मैं एक प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूँ, बट दूर से ये कोई मग लग रहा है, बट नहीं ये पॉट है। और उसके साथ मैं घर के पास के जो मार्केट गई थी, ये वहाँ से मैं ये मॉस्किटो कॉयल, बहुत ज़्यादा मॉस्किटो भी हो गए हैं, और ये थोड़ी बहुत दाल और ये इवनिंग स्नैक्स वगैरह लेके आई। और फिर मेरा बड़ा बेटा आया और बस मम्मा अब इसे अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने कहा चलो करो, और मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो जब मेरे बेटे ने इसे अनबॉक्स किया, उसे खोलने की कोशिश की, अनफोल्ड करने की कोशिश की, तो वो नहीं कर पाया। तो मैं डर रही थी कहीं बेटा तोड़ मत देना, मैं आज ही लाई हूँ। तो मैं डांट रही थी और मैं कह रही थी कि हाँ ऊपर से पुल करो, बट नहीं, मेरा बेटा कहता नहीं हो रहा। मैंने कहा ऐसे पुल करो, तो भी नहीं कर पाया। तो फिर बाद में मैंने कहा कि बेटा आप लोग ना मेरा तोड़ दोगे, तो मैंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग करो, मैं करती हूँ। फिर मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं भी इसे मतलब कि अनफोल्ड नहीं कर पा रही थी। तो बाद में मेरा बेटा मुझे कहता है देखा मम्मा आप भी नहीं कर पा रहे हो और आप मुझे ही डांट रहे थे। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो पता था। बाद में मुझे ध्यान आया कि यहाँ से लूज़ ही नहीं किया था, तो तभी नहीं हो रहा था। तो बाद में जब इसे अनफोल्ड किया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। बट फिर भी अभी मैं पूरी तरह सीखी नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर से जो ये फ़ोन फिक्स करने का वाला था वो तो मैंने फिक्स कर दिया, बट इसे मैं रोटेट कैसे करूँ ये करना मुझे नहीं आ रहा था। तो एनीवेज ये मतलब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मुझे आ ही जाएगा इसे कैसे रोटेट करते हैं, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में डर रही हूँ कहीं टूट ना जाए। अगर 1-2 दिन में मुझसे नहीं हो पाया तो मैं दोबारा शॉप चली जाऊँगी और दोबारा से सीख के आऊँगी कि ये कैसे करते हैं। और बच्चा मेरा कि मम्मा थोड़ा सा स्माइल करो, तो मैं वहीं पे थोड़ा सा नौटंकी कर रही थी। और ये इवनिंग स्नैक्स में मेरे बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट चाउमीन एंड मोमोज़। मोमोज़ तो मेरा छोटा बेटा हमेशा डिमांड करता है कि मोमोज़ लाओ, और साथ में ये बटर मिल्क भी था और लस्सी भी था। सो ये हमारे लिए इतना हैवी हो गया था, मेरे और मेरे कुन्नू के लिए, तो ये पूरा टमी फुल डिनर ही हो गया। मतलब लाई थी इवनिंग स्नैक्स के लिए, और इवनिंग स्नैक्स भी मतलब हमने बहुत लेट किया, अराउंड 8:15 कुछ किया हमने। तो मतलब मेरा और कुन्नू का तो टमी फुल हो गया था पूरा। तो मैं और कुन्नू तो हमने कहा कि बस हमारा हो गया, और मैं लस्सी इंजॉय कर रही थी। लेकिन बड़े बेटे ने बोला कि नहीं मेरा अभी टमी फुल नहीं हुआ है, तो मुझे तो खाना है।
फिर मुझे लगा अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा रोटी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आफ्टरनून की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, बस मुझे ये 2 रोटी और चढ़ानी थी। तो वही मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब तक बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो वो अपना ये प्रोजेक्ट कर रहा था, तो ये प्रोजेक्ट उसको स्कूल से मिला था, तो उसकी कटिंग वगैरह में करने में मैंने हेल्प कर दिया था उसका, बस उसे ये पेस्ट करना था और राइटिंग पार्ट करना था। और ये मेरे छोटा कुन्नू तो पढ़ चुका था, तो वो अपना बैग रख रहा था। फिर उसके बाद उसको था कि भैया कर रहे तो मैं भी करूँगा। और देन ये अराउंड 10:30 टाइम ही कुछ ज़्यादा ही फुल मतलब एसिड टाइप लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो ये ग्रीन टी, लेमन ग्रीन टी ट्राई कर लेती हूँ। ये अन्नी लास्ट टाइम लाए थे, जो कि मुझे कह रहे थे कि अच्छा टेस्ट है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ग्रीन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट अनी ने कहा तुम टेस्ट करो, इसका लेमन टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा हनी मिला के। तो फिर जब मैंने ये डाला तो पता नहीं मैंने कैसे कट कर दिया इसको, वो इसका पूरा पैकेट फट गया और इसकी जो लीफ थी वो भी मेरे ग्रीन टी में आके मतलब मिक्स हो गया। बट फिर मैंने कहा कि चलो जब अनी बोल ही रही है तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ कैसा है टेस्ट। एंड यही था मेरा आज का मिनी व्लॉग। सो आपको अगर पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। और वाकई ही ये सच में टेस्टी था, बिल्कुल लेमन टेस्ट आ रहा था। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।